स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। अब पुलिस ने सवाल शुरू किए और शिवजी की आवाज लड़खड़ाने लगी। उसे एकांत में ले जाकर पूछा गया और तब उसने सबसे पहली गलती की। उसने रेखा का नाम ले लिया। अब पुलिस की दिशा बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ हत्या नहीं, षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। रेखा को थाने बुलाया गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों ने धीरे धीरे रेखा और शिवजी की साजिश उजागर कर दी। गांव वालों को जब सच पता चला तो वो अवाक रह गए। भजन गाने वाला, लोगों को ईश्वर से जोड़ने वाला, खुद शैतान निकला। शोभा की चिता जली और गांव की आंखों में सिर्फ राख थी। अब रेखा और शिवजी दोनों गिरफ्तार हो चुके थे और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया। मगर असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसाफ की राह अब शुरू हुई थी। क्या अदालत में सच साबित होगा? क्या शिवजी को आजीवन कारावास मिलेगा या कोई और परत खुलेगी इस खौफनाक प्रेम कथा की? रेखा और शिवजी की गिरफ्तारी ने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया। मांगलियावास जैसे शांत गांव में ऐसा खौफनाक अपराध लोगों की आंखों से नींद छीन ले गया। स्थानीय मीडिया ने इस केस को अजमेर लव ट्रायंगल मर्डर मिस्ट्री का नाम दिया। अखबारों में अगले दिन हेडलाइन थी, भजन गायक बना खूनी, प्रेमिका के लिए पत्नी और अजन्मे बच्चे की हत्या। टीवी रिपोर्टर गांव पहुंच गए। मंदिर, छत, शोभा का आंगन, हर कोना कैमरे में कैद किया गया। लोग कैमरों के सामने बोले, हमें कभी शक नहीं हुआ शिवजी पर। वो तो भगवान का नाम लेने वाला था। शोभा के मायके से उसके भाई और मां कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। कोर्ट की पहली पेशी में शिवजी का सिर झुका था, लेकिन रेखा का चेहरा सख्त, जैसे उसे कोई पछतावा नहीं था। जज ने सवाल किया, क्या आपको आरोप स्वीकार है? और शिवजी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर सबूत बोलते थे, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, गवाहों और सबसे अहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में चिल्लाकर कहा, एक मां को मारा गया, उसका अजन्मा बच्चा भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेमिका का दिल टूट ना जाए। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था। शोभा के परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ साजिश है। अगली सुनवाई में रेखा के वकील ने कहा, वो तो बस एक प्रेमिका थी, उसने हत्या नहीं की। लेकिन चैट में लिखा था, अगर शोभा हट जाए तो हम साथ रह सकते हैं। कोर्ट में वह चैट पढ़ी गई। रेखा की आंखें एक पल के लिए झुक गईं, लेकिन उसने फिर भी मना किया। शिवजी की बहन ने कोर्ट में आकर कहा, मुझे भाई पर विश्वास नहीं रहा। पुलिस ने एक नया एंगल खोला, क्या यह हत्या प्लानिंग के तहत मंदिर में ही तय हुई थी? एक पुराने पुजारी ने बताया, कुछ दिन पहले मैंने रेखा और शिवजी को मंदिर के पीछे बात करते देखा था, रात में। जांच अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया, रेखा की लोकेशन रात को उसी छत के पास मिली थी। अब कोर्ट के सामने पूरा ब्लूप्रिंट था, हत्या का, साजिश का और झूठ का। मीडिया ने जनता से पूछा, क्या भक्ति के नाम पर अब शक करना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, जब जस्टिस फॉर शोभा। लोगों ने शोभा की पुरानी तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो हंस रही थी, पेट पर हाथ रखकर। हर लाइक, हर कमेंट एक चीख थी, एक मां के लिए, एक बच्चे के लिए। शिवजी अब धीरे धीरे टूट रहा था। कोर्ट में उसकी चुप्पी लंबी होती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, मैंने मारा, लेकिन मैं मजबूर था। कोर्ट सन्न रह गया। जज ने गुस्से में कहा, मजबूरी कभी माफी नहीं होती। रेखा ने फिर भी खुद को बचाने की कोशिश की, मैंने कभी नहीं कहा कि मार डालो। लेकिन अदालत ने साफ कहा, आपने उकसाया और उकसाना भी अपराध है। अब फैसला करीब था। गांव वाले हर पेशी के बाद कोर्ट के बाहर भीड़ जमा करते। शोभा की मां हर दिन बस एक बात कहती, मुझे मेरी बेटी नहीं चाहिए वापस, बस उसका इंसाफ चाहिए। अंत में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया, हत्या, षड्यंत्र और अजन्मे शिशु की हत्या का दोष। सजा सुनते ही शिवजी फूट फूट कर रोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेखा का चेहरा बिल्कुल खाली था। शायद अब उसे भी एहसास हुआ कि उसने क्या खोया।
कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। शोभा की मां कोर्ट के बाहर खड़ी हुई, आंखों में आंसू, पर होठों पर एक शब्द, इंसाफ मिला। अदालत के फैसले के बाद शिवजी और रेखा को अजमेर सेंट्रल जेल भेजा गया। शिवजी को जेल में कोई भजन गायक कहकर नहीं बुलाता था, अब वह सिर्फ एक कैदी नंबर बन चुका था। जेल में उसकी पहली रात सबसे लंबी थी, जहां मंदिर की घंटियां नहीं थीं, सिर्फ अंदर की चुप्पी थी। उसने तकरीबन पूरे जीवन ईश्वर के नाम गाए, लेकिन अब जब खुद की सच्चाई सामने थी तो भगवान भी चुप थे। रेखा महिला जेल में पहुंची, पहले दिन से ही दूसरे कैदियों ने उसे घूरा, जैसे वो कोई राक्षसी हो। उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब रात आई और दीवारें नजदीक महसूस होने लगीं, तो उसका दिल कांप उठा। शोभा की तस्वीरें अब जेल के नोटिस बोर्ड पर लगी थीं। घरेलू हिंसा से सतर्क रहिए के पोस्टर में उसकी आंखें झांकती थीं। शिवजी को जेल प्रशासन ने सफाई का काम सौंपा, और हर दिन वो वही मंदिर का आंगन याद करता रहा जहां कभी उसने भजन गाया था। पर अब आवाज नहीं निकलती थी, सिर्फ पछतावे की गूंज थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो पार्ट 3 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।